माघी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए मौनी अमावस्या विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस बार मौनी अमावस्या जो 11 फरवरी 2021 को आ रही है, यह इस बार अनेक अद्भुत संयोगों के साथ आ रही है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। नावा से आचार्य श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी से इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि इस बार यह अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस बार यह भारतीय भूमंडल पर अपने आसन्न काल में क्या क्या प्रभाव डालने वाली है। ये प्रभाव मौसम संबंधित भी हो सकते हैं और जनमानस पर प्रभाव डालने वाले भी। आइए जानते हैं आचार्य श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी से। आचार्य जी प्रणाम। आयुष्मान भाव। आचार्य जी, हर वर्ष माघ मास की अमावस्या को हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि इस बार 11 फरवरी को यह अमावस्या कुछ विशिष्ट संयोग लेकर आ रही है। ये विशिष्ट संयोग कौन कौन से हैं और इनका भूमंडल पर क्या प्रभाव रहने वाला है? हाँ, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जिस तरह से पोख मास की अमावस्या को वकुला अमावस्या कहते हैं। अब ये माघ मास की अमावस्या है और ये 11 फरवरी गुरुवार को है जी। गुरुवार के दिन ये अमावस्या होने से सुखद, सुभिक्षकारी और अच्छे योगों के साथ आ रही है जी। ये विशिष्ट संयोग क्या है? विशिष्ट संयोग ये है कि एक तो इस बार खास ये है कि अमावस्या के दिन 9 ग्रहों में से 6 ग्रहों का समूह है मकर राशि में एक साथ रहेगा जी। यानी 6 ग्रह एक साथ रहेंगे मकर राशि में। हाँ जी। और उस दिन श्रवण नक्षत्र है, तो ये श्रवण नक्षत्र जहां अमावस्या सुभिक्षकारी और वृष्टिकारक कही गई है, हाँ जी, उसी तरह से श्रवण नक्षत्र नेष्ट फलप्रद है। तो नेष्ट फलप्रद से आपका आशय क्या है? नेष्ट फलप्रद का आशय यहाँ पर यह है कि जहाँ एक और इधर गुरुवारी अमावस्या सुभिक्षकारी वृष्टिकारक प्रजा में सुख और चैन का संचार करने वाली है, वही श्रवण नक्षत्र का साथ कहीं कहीं मावठ के साथ यानी वर्षा के बीच बीच में कुछ स्थानों में ओलावृष्टिकारक कहा गया है। तो श्रवण नक्षत्र और गुरुवार, इसमें गुरुवार का होना शुभ और श्रवण नक्षत्र का होना अशुभ हो गया। हाँ, तो इसमें विशेष प्रभाव गुरुवार का रहेगा अथवा श्रवण नक्षत्र का? गुरुवारी अमावस्या होने से तो इसका प्रभाव सुखद है यानी शुभ है। हाँ जी। लेकिन श्रवण नक्षत्र अशुभ है, यानी दोनों तरह के शुभाशुभ योग बन रहे हैं, तो एक तरफ अच्छा फल देंगे, दूसरी तरफ श्रवण नक्षत्र अच्छा फल देने वाला नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों ही अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। हाँ, अमावस्या के आसन काल में दोनों ही अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे और ये समय 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच रहेगा। जो 10 से 14 फरवरी के बीच मौसम का जो मिजाज गड़बड़ाएगा वो 10 से 14 के बीच ही हो जाएगा। हाँ, अमावस्या के आसन काल यानी 10 फरवरी से और 14 फरवरी तक देश भर के अनेक स्थानों में देश भर में अच्छी मावठ होगी, वहीं कुछ स्थानों में ओलावृष्टि के योग भी संभव है। ओलावृष्टि के साथ साथ मतलब वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी संभव है? जी हाँ जी। महाराज जी, गुरुवारी अमावस्या होने से ये खास हो गया, और ये जो 6 ग्रह इसके साथ बता रहे हैं आप, इनसे क्या होने वाला है? 6 ग्रह जो अमावस्या को बन रहे हैं, इनसे एक विशेष योग बनता है जिसका नाम है महोदय योग। महोदय योग का अर्थ यह है कि कहीं कहीं बेहद
अमन चैन सुख शांति अच्छी वर्षा अच्छी फसल होने का संकेत है, तो कहीं कहीं ये 6 ग्रहों का समूह ठीक नहीं कहा गया। 6 ग्रहों का समूह हमेशा ही ठीक नहीं होता या फिर ठीक भी होता है? हाँ, चतुर्ग्रह योग 4 ग्रहों का एक राशि पर चलना, पंचग्रह योग किसी राशि विशेष पर चलना, षट ग्रह योग एक किसी राशि पर 6 ग्रहों का चलन, ये तीनों तरह का चलन ही जो है ये राजनीतिक परिवेश में और सामाजिक परिवेश में और मौसम को प्रभावित करने वाले योग बनते हैं। जी जी। इस बार 11 फरवरी को हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला 12 वर्ष की बजाय 11वें वर्ष ही आयोजित होने जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये गुरु ग्रह की चलन की व्यवस्था पर आधारित है, और इस बार ये 12 साल की बजाय 11 साल में आ रहा है, और 83 वर्ष की अवधि में ये पहली बार ऐसा हुआ है। गुरु ग्रह की चलन की जो अवस्था है उसका मतलब समझ नहीं पाए। गुरु ग्रह की चलन जैसे सूर्य का एक राशि पर चलन 1 महीने में, जिसे राशि मतलब अपना जो बदलाव मार्ग जो तय करते हैं वो, और चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 45 दिन, इसी तरह से ग्रहों की ये चाल बनी हुई है। उस साल के हिसाब से 12 की बजाय इस बार ये 11 साल में आयोजित हो रहा है। अच्छा, जो सफर 12 साल में पूरा होता है वो 11 में ही पूरा हो गया? हाँ, वो गुरु ग्रह इस बार 11 में पूरा हो गया है, इसलिए कुंभ का मेला तो इस बार ये आप बता रहे 83 वर्ष से पहले ये संयोग कब हुआ था? 83 वर्ष पहले? 83 वर्ष के बाद, यानी ये 83 वर्ष पहले ऐसा हुआ था। अच्छा जी महाराज जी। ये श्रवण नक्षत्र नेष्ट क्यों है? ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रवण नक्षत्र नक्षत्र पट्टिका में 22वां नक्षत्र है जी, और इनके अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। हाँ जी। और श्रवण नक्षत्र ज्योतिष की दृष्टि में बर्फबारी का ग्रह कहा गया है। हाँ जी। और बर्फबारी का ये ग्रह मात्र अमावस्या को ही नहीं, इस अवधि में कई ग्रहों के साथ भी चल रहा है। तो इसका प्रभाव ओलावृष्टि के रूप में सामने आ इसका प्रभाव जो आपको बता दिया ऐसा होगा। और अंत में आचार्य जी थोड़ा संक्षिप्त में ये बता दें कि मौनी अमावस्या को गृहस्थियों को क्या क्या करना चाहिए जिससे उनको कुछ अच्छे पुण्य की प्राप्ति हो, और क्या नहीं करना चाहिए? मौनी अमावस्या के दिन तीर्थों का स्नान, दान पुण्य, गौ सेवा, वृद्धजनों की सेवा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना हितकारी कहा गया है। और इसके अलावा मौनी अमावस्या को यथासंभव मौन रहना या कम से कम बोलना पुण्यकारी माना गया है। जी।